कैंसर के बारे में बात नहीं करना चाहते, उसका कोई डिस्कशन नहीं होता। मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर्स हमारे कंट्री में देर से ही डायग्नोज होते हैं, तो ट्रीटमेंट्स जो होते हैं बहुत टॉक्सिक होते हैं, उन ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स चाहिए होते हैं। ऐसी क्या चीज़ करें हम जिससे कि हम कैंसर को जल्दी पकड़ें और जल्दी मालूमात कर सकें। एक बहुत अहम सवाल है कि हमारे मुल्क भारत में कैंसर इतनी देर से क्यों पता चलता है। उसकी मेजर वजह यह है कि ज़्यादातर लोग इसकी बीमारी के बारे में जानते नहीं हैं, उनको जागरूकता नहीं है, उनको अवेयरनेस नहीं है इस बीमारी से रिलेटेड। कैंसर के बारे में बात नहीं करना चाहते, उसका कोई डिस्कशन नहीं होता, और गवर्नमेंट और हेल्थ ऑफिशियल्स की तरफ से भी कोई ख़ास अवेयरनेस नहीं क्रिएट की जाती, जिसकी वजह से हम जनरल पब्लिक के तरह से अगर बात करें तो उन्हें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस और एजुकेशन नहीं है कैंसर में। उसी की वजह से कैंसर्स मोस्टली देर से पता चलते हैं। अगर हम अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं और फिर उस अवेयरनेस और एजुकेशन का इस्तेमाल करें सही जगह, तो फिर हो सकता है कि कैंसर जो है वो जल्दी पकड़ने में आ जाए, और जब जल्दी पकड़ा जाता है कैंसर तो इसका इलाज भी बहुत अच्छा होता है। मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर्स हमारे कंट्री में देर से ही डायग्नोज होते हैं, तो ट्रीटमेंट्स जो होते हैं बहुत टॉक्सिक होते हैं, उन ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स चाहिए होते हैं, और डिस्ट्रेस बहुत होता है पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट्स होता है, उसको मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, कभी लंबा हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए होता है, लंबे प्रोसीजर्स चाहिए होते हैं, तो ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा होता है और लोग फाइनेंशियली ड्रेन हो जाते हैं। ऐसी क्या चीज़ करें हम जिससे कि हम कैंसर को जल्दी पकड़ें और जल्दी मालूमात कर सकें। उसके लिए सबसे पहले ये है कि आप अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं, अपने आप को एजुकेट करें इस बीमारी में, और जब आप एजुकेट हो जाएं तो उस एजुकेशन का इस्तेमाल भी करिए, क्योंकि ऐसा भी होता है कि पढ़े लिखे लोग आते हैं, उनको इस बीमारी के बारे में मालूम भी होता है, लेकिन फिर भी वो इग्नोर करते हैं। और उसकी दूसरी वजह जो देर से डायग्नोसिस होता है हमारे कंट्री में, तो वो उसकी वजह यही है कि लोग इस बीमारी के बारे में बात नहीं करना चाहते, लोग इस बीमारी से डरते हैं, तो डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं, सही टाइम पर अपने आप को दिखाते नहीं हैं। उनको ये डर लगता है कि कहीं ऐसा नहीं कि कोई ये बीमारी निकल ही आ जाए, कहीं पता चल गया तो क्या होगा और कितना खर्चा होगा, तो वो इस बीमारी को दबा के रखते हैं कि शायद ये खुद से ठीक हो जाएगी, या छोटे मोटे इलाज कराते रहते हैं, और फिर जब बीमारी बढ़ जाती है तब वो हायर सेंटर पे जाते हैं। तीसरी वजह जो देर से पता चलता है वो लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी है, यानी कि एक्सेस ही नहीं है ट्रीटमेंट सेंटर के लिए, जैसे डायग्नोस्टिक फैसिलिटी नहीं है, या कोई हॉस्पिटल नहीं है, या फिर कोई ट्रेंड फिजिशियन नहीं मिला जो इस बीमारी को सही टाइम पे पकड़ लेता। और साथ में लैक ऑफ अफोर्डेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, यानी कि जब बीमारी का मालूम चला लेकिन क्योंकि पैसे की परेशानी थी तो सोचा कि इस यहाँ पर ख़र्चा नहीं करें और इस चीज़ को अभी यहीं रोक लें, तो ख़र्चे के बचाव के चक्कर में भी लोग इलाज सही टाइम पे शुरू नहीं कराते। तो होता क्या है कि बीमारी जो है वो बढ़ जाती है, वो प्रोग्रेसिव नेचर की हो जाती है। हमको ये समझना है कि कैंसर जो है बहुत कम रेयर केसेस में ऐसा होता है कि स्पॉन्टेनियसली रेमिशन में चला जाए, यानी कि खुद से क्योर हो जाए। ऐसा जब होता है जब हमारा इम्यून सिस्टम इन प्लेस होता है और वो कैंसर को किल कर देता है। लेकिन ये जो फिनोमेना है ये रेयर देखा जाता है, ये सब में नहीं होता है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हम कैंसर को जल्दी पकड़ें, ताकि अगर हमें कैंसर है मान लीजिए, तो हमारा इलाज तो सही वक्त पे शुरू हो जाए। जब सही वक्त पे इलाज शुरू होगा तो बीमारी पे कंट्रोल बहुत जल्दी आएगा। तो हमको ये समझना है कि कैंसर में सिम्टम्स जो होते हैं, वार्निंग साइंस और सिम्टम्स, वो थोड़े बहुत होते हैं। अगर हम अपनी बॉडी के बारे में अवेयर हैं, अपनी बॉडी के बारे में हम जो है वो जानकारी रखते हैं अपने, तो जैसे कि आपने अगर देखा होगा, जैसे आप बाइक चलाते हैं, कोई कार चलाते हैं, तो जब वो ख़राब होने वाली होती है तो आपको उसको पता चलने लगता है, वो ऐसे कोई इंडिकेशंस देती है आपको, आपकी बाइक में झटके आने लगेंगे, तो आपको समझ आएगा कि आपका जो मशीनरी है वो आप क्योंकि उसको लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ ये ख़राब हो रही है। इसी तरह से हमको ये समझना है कि हमारी बॉडी भी हमको बहुत सटल इंडिकेशंस देती है, ऐसे इंडिकेशंस जो बहुत ओवर्टली प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी कि कोई ऐसा नहीं होगा कि फ़ीवर हो जाए और बहुत कोई स्वेलिंग हो जाए और मैसिव, और इस तरह से प्रेजेंट नहीं करता है कि बुखार आया और खांसी ज़ुकाम और नज़ला ये सब हुआ। कैंसर बहुत साइलेंटली प्रेजेंट करता है, यानी कि कैंसर तो था हमारी बॉडी में, बहुत टाइम से डेवलप कर रहे थे ट्यूमर, वन फाइन डे हमको पता चलता है कि कैंसर हो गया। ऐसी सिचुएशन में हमको ये समझना है कि कैंसर जो है वो दो तरीके से प्रेजेंट करता है। कुछ सिम्टम्स नॉन स्पेसिफिक होते हैं, कुछ सिम्टम्स स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि नॉन स्पेसिफिक का मतलब वो पॉइंट ही नहीं कर रहे उस बीमारी को, वो बहुत सी बीमारियों में हो सकते हैं। जैसे कि फ़ीवर है, अब फ़ीवर से तो कितनी सारी बीमारियां हैं जिसमें फ़ीवर होता है, उसी तरह से ऐसा फ़ीवर जो जा नहीं रहा हो, लो ग्रेड हो और बार बार आ रहा हो,
वो हो सकता है कैंसर की तरफ पॉइंट करे। तो फीवर एक ऐसा सिम्टम है, इसी तरह से नाइट स्वेट्स यानी कि रात में पसीना आना, सोते वक्त पसीना आना। फिर वेट लॉस जो आप ट्राई नहीं कर रहे हो, देखिए छोटे मोटे वेट लॉसेस तो आप रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा और बहुत नॉर्मल होता है। लेकिन अगर कोई मेजर वेट लॉस है और वेट लॉस जो सस्टेन्ड है यानी कि ग्रेजुअली आपका वेट गिर रहा है और अब सिग्निफिकेंट हो गया है, तो फिर उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह से कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स इंडाइजेशन के भी होते हैं, जैसे कि ब्लोटिंग है या लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख ही नहीं लग रही, या पेट ऐसा लग रहा है कि भरा भरा सा है, फुलनेस जिसको हम कहते हैं, या फिर जैसे हार्ट बर्न हो रहा है या हाइपर एसिडिटी के फीचर्स हैं। तो ये सब फीचर्स भी कैंसर के फीचर्स हो सकते हैं। तो अगर आपको ये इस तरह का कोई भी नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है या साइन है जो आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं अपने अंदर और जो कि जा नहीं रहा है, तो फिर आप उसको डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, उसको इग्नोर नहीं करें। कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स भी होते हैं। स्पेसिफिक सिम्टम्स में मोस्टली स्वेलिंग होती है या लंप होता है, या फिर कोई ब्लीडिंग होने लगी किसी ऑरिफिस से, किसी ओपनिंग से ब्लीडिंग। तो जैसे औरतों में अगर ब्लीडिंग हो रही है, जैसे कि मेनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग हो रही है, या पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग हो रही है, या फिर किसी इंटेंस एक्टिविटी के साथ ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर उसको ज़रूर इग्नोर नहीं करें और अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। आदमियों में अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है तो वो भी एक सिग्निफिकेंट फाइंडिंग है, और कभी कभी सिर्फ एक सिंगल एपिसोड भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ये मत सोचिए कि अगर एक बार ब्लड आ रहा है तो उसको हम इग्नोर कर दें और कोई बात नहीं, ये तो एक ही बार हुआ था। सिर्फ वन ऑफ फिनोमेना भी इम्पॉर्टेंट होता है। इसी तरह से कॉफ जो है यानी कि खांसी, ऐसी खांसी जो जा नहीं रही है या उसका आवाज़ बदल रही है, वो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग हो सकती है। फिर वॉइस का बदलना, अगर मान लीजिए आपकी वॉइस जो है वो चेंज हो रही है। मैं वॉइस के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं कि जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं अपनी वॉइस, जैसे कि जो ठेले पे आलू टमाटर बेचते हैं, सब्ज़ी बेचने वाले होते हैं, वो चीख चीख के बोलते हैं, तो उनके अंदर वो हॉकर्स नोड्यूल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और उनके अंदर अक्सर लैरिक्स का कैंसर देखा गया है, यानी कि वॉइस बॉक्स का कैंसर। तो वॉइस अगर आपकी चेंज हो रही है विद यूज़, तो फिर आप उस पर ध्यान दें। और अगर आपको निगलने में डिफ़िकल्टी है, तो निगलने का जो रिलेशनशिप है वो आपके फूड पाइप से है, तो मोस्ट लाइकली थ्रोट या फूड पाइप में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको भी इग्नोर नहीं करें। चाहे वो पानी पीने से भी निगलने में मुश्किल हो रही हो या चाहे खाना खाने में के निगलने में मुश्किल हो रही हो, तो दोनों ही हालात में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए अगर वो आपकी प्रॉब्लम लंबे टाइम तक चल रही है और ख़ुद से रिजॉल्व भी नहीं हो रही है। अगर आपको हेडेक्स आ रहे हैं या ब्लर्ड विजन है या फिर आपको डिजीनेस है, चक्कर आ रहे हैं, तो फिर आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है, इसको मैं आपको कभी डिटेल्स में भी बताऊंगी कि कौन से कैंसर में कौन से सिम्टम्स होते हैं, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो बीमारी के बारे में। तो लेकिन अगर ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स और स्पेसिफिक सिम्टम्स जो मैंने आपको अभी जस्ट बताए, उनको आप माइंड में ज़रूर रखिए। और आपको अगर ये कुछ भी याद नहीं रहे जो मैंने आपको बताया, तो आप एक छोटी सी टिप मेरी ज़रूर याद रखिए, और वो ये है कि अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो अनयूजुअल हो और अनएक्सप्लेन्ड हो और परसिस्टेंट हो, यानी कि वो जा भी नहीं रही है और प्रोग्रेसिव नेचर की भी हो सकता है वो बढ़ भी रही हो, तो ऐसा कोई भी साइन और सिम्टम अगर आप अपने अंदर ऑब्जर्व करें जो कि इस नेचर का है, जो अनयूजुअल है, अनएक्सप्लेन्ड है और परसिस्टेंट है, तो फिर उसको ज़रूर टाइम पर डॉक्टर को दिखाएं, उसको इग्नोर मत करें। मोस्ट लाइकली वो कैंसर नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कैंसर हो गया या आपको कैंसर बनने की कोई पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसका ये मतलब ज़रूर है कि अगर आपको कैंसर है तो उसको जल्दी पकड़ने में बहुत फ़ायदा है। तो अगर हम अपने आप को थोड़ा सा एजुकेट करेंगे इस बीमारी में, तो इस बीमारी से पूरी तरह से हम बच सकते हैं। थैंक यू सो मच।